या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अभी आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं अलका सिंह आज आप सबको लेकर चल रही हूँ अंतर यात्रा की यात्रा पर। माँ भगवती के जो 9 दिन की आराधना होती है, 9 दिन की जो पूजा जब तक उपवास होता है, उस 9वें दिन के में 5वें दिन का जो व्रत होता है, वो व्रत माता स्कंद का होता है। तो उन्हीं माता स्कंद माता की आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं जैसा आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है, मेरी पूरी सीरीज है नवरात्रि के महत्व से लेकर और विसर्जन तक की मैंने पूरी वीडियोस बनाई हैं। तो आप लोग कृपया, आप लोगों से अनुरोध है, मेरी हर वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि पूजन से लेकर विधि विधान का सब कुछ मैंने यथाविधि मंत्र वगैरह सब कुछ बताया। बहुत सरल विधि बताई है, बहुत सरल मंत्र बताए हैं, जिसमें बहुत आसानी होगी आप सबको करने में। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई नई भी मिलेंगी। जिसकी कोई इच्छा है, मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, उसकी विधि भी मैंने बताई है कि क्या चीज़ आप नवरात्रि, इन 9 दिन के नवरात्रि में करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। माता रानी ज़रूर सुनेंगी, वो भी सब विधि मैंने बताई है। हर वीडियोज़ में अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई हैं मैंने, तो आप लोग ज़रूर देखें। आप, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, जो समय का जो चक्र है, यहाँ हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान है, कहीं ना कहीं वो झंझावातों में घिरा हुआ है। उन्हीं सब का एक सरल उपाय मैंने दिया है हर वीडियोज़ में ही अलग अलग, आप ज़रूर उसको देखें। आज हम लोग नवरात्रि का जो 9 दिन होता है, ये सिर्फ 9 दिन का व्रत नहीं होता है, इसको नवरात्रि बोलते हैं, क्योंकि जो नवरात्रि का मतलब है 9 दिन और 9 रातों का ये जो व्रत उपवास, ये जो तप है, ये शरीर को कहीं ना कहीं, ये जो तप है ये 9 दिन का, उसमें शरीर के और सोच को निखारता है। एक नई ऊर्जा का, नव चेतना का शरीर के अंदर संचार होता है। जो 9 दिन है, ये नव चेतना को जन्म देता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी कलमशता है, जितनी कलुषता है, जितनी नकारात्मकता है, उन सब को ये 9 दिन 9 रात निकाल कर बाहर कर देता है। और जो लोग व्रत जब तप करते हैं, उनको बखूबी इस चीज़ का एहसास भी होता है, क्योंकि ये जो 9 दिन है, ये सिर्फ सकारात्मक एनर्जी होती है। और हर वक्त उसका कारण होता है कि हम माँ भगवती का ध्यान करते रहते हैं, माँ भगवती की जब तक उपासना कर रहे होते हैं। तो ये जो 9 दिन है, ये दिखाता है हमें कि हम अपने अंदर नव चेतना का संचार कैसे करें, अपने अंदर की जो भी द्वंद्व है, जो युद्ध हर इंसान जो लड़ रहा है, एक युद्ध सा चल रहा है, उसको कैसे दूर करें। इसके लिए नवरात्रि के 9 दिन का व्रत होता है। और जो नवरात्रि है, रात्रि का मतलब जो हमारे अंदर का जो अंधकार है, हमारे अंतस में जो अंधकार भरा हुआ है, जो उस अंधकार को वो चीरता है, ये जो रात्रि है, ये उस अंधकार को हमारे अंतस के अंदर से उस अंधकार को दूर करके उसमें प्रकाश भर देती है, उसमें रोशनी भर देती है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और फिर हम लोग एक नए सिरे से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो यही इस नवरात्रि का नव चेतना का अर्थ है, मतलब है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं चूँकि 5वें नवरात्रि का। तो ये 5वां जो दिन होता है, ये शास्त्रों में वर्णन है कि ये स्कंद माता का के रूप में इस दिन माता की पूजा होती है। तो सर्वप्रथम तो हम लोग यही चर्चा करेंगे, स्कंद माता क्यों माता का नाम पड़ा। तो स्कंद माता जो है, जो माता के एक पुत्र हैं, उनका नाम है कार्तिकेय, जो बड़े पुत्र हैं। भगवान कार्तिकेय का ही एक नाम है स्कंद। उन्हीं स्कंद भगवान के नाम पे माता का नाम भी पड़ा है, स्कंद माता कहलाती हैं वो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जो बहुत ही विध्वंस करता रहता था, बहुत ही आतंक मचाए हुए था। उस तारकासुर राक्षस ने, वो इतना बलशाली था, इतना वो ताकतवर था कि उसने देवताओं से भी उनके हक छीन लिए। देवताओं से के ऊपर भी वो आक्रमण कर करके देवताओं को उसने पलायन करने को मजबूर कर दिया। वो उसने सब कुछ अपने अधिकार में कर लिया। जो तारकासुर था, उसने अपने जप तप से ब्रह्मा जी से आशीर्वाद भी ले लिया था, वरदान भी ले लिया था। क्योंकि उसने उसको बहुत और जो राक्षसी स्वभाव का जो भी जीव होता है,
उसको उसकी कभी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, वो और की अभिलाषा कभी नहीं छोड़ता है। तारकासुर एक राक्षस था और उसकी भी और इच्छा थी कि मैं और बलशाली बनूं, मैं इतना बलशाली बन जाऊं कि कोई मुझे मार न सके, मैं सदैव यूं ही विचरण करता रहूं। उसने बहुत कठिन तपस्या की। बहुत घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और तब ब्रह्मा जी ने तारकासुर से पूछा कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी ने तारकासुर को कहा, जब वरदान लेने के लिए तारकासुर ने सोचा कि मुझे तो पहले से ही है कि मैं ऐसा वरदान मांगू कि मुझे कोई मार न सके, मेरा अंत ना हो। तो तारकासुर ने कहा कि भगवान, मैं ऐसा वर चाहता हूँ कि मैं भगवान शिव के पुत्र के हाथों में मेरी मृत्यु हो। ये जो वरदान मांगने के पीछे का जो कारण था तारकासुर का, वो महज इतना था कि उस समय तक भगवान शिव ने ब्याह नहीं किया था। माँ गौरी, माँ पार्वती भगवान शिव के जीवन में नहीं थी, और तो जब जीवन में संगनी नहीं थी तो पुत्र होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो तारकासुर ने सोचा, यदि मैं ये वरदान मांग रहा हूँ तो भगवान के शिव का तो कोई पुत्र है ही नहीं, और मैं ऐसा वरदान मांग लूंगा कि शिव के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो, तो मेरी मृत्यु तो होगी नहीं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, और ब्रह्मा जी तो सदैव से ही वरदान देने में आगे रहे। उन्होंने कहा तथास्तु, क्योंकि वो राक्षस कहने को था, लेकिन उसने जब तप किया था, उसने त्याग किया था, तो ब्रह्मा जी का फर्ज था वरदान देना, दे दिया। लेकिन अब तारकासुर विचरण करने लगा और वही तांडव करने लगा। तो वहां से एक कहते हैं कि एक लीला की शुरुआत हुई। किस तरीके से फिर भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवताओं ने किस तरीके से भगवान महादेव को मनाया, किस तरीके से महादेव को राजी किया कि प्रभु आप शादी करिए, ब्याह करिए। तारकासुर इतना आतंक मचाए, उसका वध कैसे होगा यदि आप ब्याह नहीं करेंगे और आपकी संतान नहीं होगी, तो तारकासुर का तो वध ही नहीं हो सकता। उसके बाद ये प्रकरण आता है कि माँ पार्वती जो तप कर रही थी और भगवान महादेव ने उनको दर्शन दिया, उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। और तब ये कथा आती है कि चूंकि ये वरदान तो था ही और पुत्र का होना लाजमी था, तो फिर माता गौरी और भगवान महादेव के पुत्र हुए भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय जो थे वो बचपन से ही बहुत वीर बहादुर थे, बहुत सूरवीर थे, बहुत बुद्धिमान थे, और उन्हीं का नाम था स्कंद। उनके नाम पे ही माता का नाम कहलाया स्कंद माता। तो कहते हैं कि जो माँ भगवती थी, उन्होंने बचपन से ही भगवान कार्तिकेय को, चूंकि उनको मालूम था कि तारकासुर का वध करना है, तो माँ ने स्वयं ही भगवान कार्तिकेय को युद्ध की शिक्षा दी। स्वयं वो उनके गुरु बनी, भगवान अपने ही पुत्र की गुरु माता बनी, और उन्होंने पूरी दक्षता उनको हासिल कराई, पूरे युद्ध की कला विधि सिखाई। वहां से भगवान जो कार्तिकेय थे, युद्ध कला अपनी माँ से सीखकर वो दक्षता को प्राप्त किए, और एक जगह फिर उसके बाद उन्होंने तारकासुर का वध किया। एक जगह जिक्र और आता है शास्त्रों में कि चूंकि जिस समय भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, वो उम्र में बहुत छोटे थे, तो कहते हैं कि उनके स्वरूप में, उनके अंदर माँ भगवती जो थी, जो माता थी, वो माँ भी थी और वो शक्ति भी थी। तो जिस समय तारकासुर जब भगवान कार्तिकेय पे हावी, उस समय माँ ने अपना स्वरूप ऐसा पकड़ा कि वो माँ ना होकर वो भगवान कार्तिकेय के अंदर ही समाहित हो गई, और स्वयं माँ ने ही तारकासुर का वध किया। चूंकि पुत्र के हाथों कहने को जो दिखाई दिया कि भगवान कार्तिकेय ने वध किया, लेकिन कार्तिकेय की शक्ति में माता की भी शक्ति समाहित थी, माँ उनके शक्ति में समाहित थी, इसीलिए भी माता का नाम स्कंद माता कहलाता है। तो ये हो गई पौराणिक कथाएं, और इसी तरीके से तारकासुर का वध हुआ। फिर देवताओं का उनको साम्राज्य मिला, और फिर देवताओं ने अपने अपने साम्राज्य का अधिकार का उपभोग किया। इस बार भी नवरात्रि
में जो माता की पूजा है, नियमित जैसे आपने कलश बिठाया है या नहीं बिठाया है, नियमित जो आप प्रथम दिन से पूजा कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। विधि भी मैंने हर उसमें बताई है, फिर भी इसमें एक सरल विधि बता देती हूँ। सुबह उठकर प्रयास कीजिएगा इन 9 दिनों में कि सुबह उठकर और जल्दी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर, और जैसे आपने जब भी अपने पूजा का स्थल बनाया है, माँ की जहाँ चौकी बिठाई है, विग्रह रखा है, वहाँ सुबह उठकर वहाँ जो भी एक दिन पहले का जो भी फल फूल चढ़ा है उसको सब हटाकर साफ सफाई करिए। अगर आपके यहाँ अखंड जो जलता है तो अति उत्तम, यदि नहीं जलता है तो घी का दीपक जलाइए, और पुष्प से जो आपका जल है एक लुटिया में, उससे 4-4 बार सभी को स्नान कराइए, धूप बत्ती जला दीजिए, और सबको 4-4 बार गौरी गणेश जी को, कलश को और माता के विग्रह को, सभी को, नवग्रह अगर आपने रखा है तो उनको सभी को जो है वो पुष्प से 4-4 बार स्नान करा दीजिए। स्नान कराकर पुनः उनको तिलक लगाइए, रोली हल्दी चंदन सब लगाइए, सिंदूर जरूर लगाइए, अक्षत जरूर चढ़ाइए, उसके बाद पुनः पुष्प चढ़ाइए, पुष्पमाला चढ़ाइए। जो भी आपके पास भोग के लिए प्रसाद के रूप में उपलब्ध है, वो जो भी भोग सामग्री है वो भगवान को अर्पण करिए, माता को अर्पण करिए। और श्रद्धा भावना से यदि आप पाठ करते हैं, अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया, फिर क्या कहने, और नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कुछ चीज़ें जरूर इन नवरात्रों में पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से वो आपके अंदर एनर्जी ही आपके अंदर आती है, बिल्डअप करती है आपकी एनर्जी को। तो आप जरूर प्रयास करें, जैसा दुर्गा सप्तशती में सप्त सलोकी से लेकर और दुर्गा संपुट मंत्र तक दिया हुआ है, उसमें आप कुछ भी पढ़ लीजिए। आप दुर्गा के सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, 32 नाम पढ़ लीजिए, कवच पढ़ लीजिए, अर्गला है, कीलक है, रात्रि सुक्तम, देवी सुक्तम, बहुत सारा कुछ दिया है, ये सब पढ़ लीजिए। यदि विशेष आपकी कोई मनोकामना है तो आप संकल्प लेकर इन 9 दिनों में आप सिद्धि कुंजिका का पाठ करिए। सिद्धि कुंजिका का पाठ जब भी करिए तो प्रयास कीजिए कि सिद्धि कुंजिका का पाठ रात्रि 10 बजे आप करें, और उस समय आप लाल या पीले रंग का ही वस्त्र पहने। चूँकि आज जो हम माता स्कंद की जो चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ ये भी आप लोगों को बता दूं कि माता स्कंद का जो रंग होता है बिल्कुल सोने की समान ये पीला रंग होता है। तो प्रयास करें कि जब भी माता का जप तप करें तो उस दिन आप पीला वस्त्र धारण करें। और चूंकि जब भी हम लोग बात कर रहे थे सिद्धि कुंजिका की, यदि आपकी विशेष कोई मनोकामना हो, पूर्ण नहीं हो रही हो, तो उसको पूर्ण करने के लिए 9 दिन पूरा संकल्प लीजिए, और रात्रि वेला में स्नान करके आप लाल या पीला वस्त्र पहनकर सिद्धि कुंजिका का बहुत श्रद्धा भावना से व्रत कीजिए। माता को पहले संकल्पित कर लीजिए कि माँ ये मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें, तो आप देखेंगे कि समय के साथ वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। दूसरा, जो भी आप नियमित जो पूजा दिन में करते हैं, रात्रि का समय भी शाम की एक आरती का टाइम निश्चित कर लीजिए, उस समय आप आरती करें। और क्योंकि जो 9 दिन नवरात्र का होता है, कहते हैं कि पूजा जो दिन की है और रात में जो आरती है उसका समय एक निश्चित रख लेना चाहिए। 1 घंटे के अंतराल के अंदर जो भी आपको समय मिल जाए उसमें करिए। और यहाँ भी मैं एक चीज़ और आपको फिर बोलूँगी कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप कोई पाठ नहीं करना चाहते, कुंजिका नहीं पढ़ना चाहते, तो एक बहुत सरल सा उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ, और लगभग मैंने हर वीडियो में इस उपाय को बता दिया है कि एक पान का पत्ता लीजिए, डंडी वाली डंडी माता की तरफ रखिए। एक प्लेट में अगर मिट्टी का कोई एक प्याली मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, उसमें पान का पत्ता रखिए, और उसमें 5 टुकड़ा एक साथ कपूर का डालिए। 5 टुकड़ा कपूर का इसलिए क्योंकि जो 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, उन तत्वों को वो बैलेंस करता है, इसलिए 5 ही कपूर का टुकड़ा एक साथ डालें। 9 उसमें फूल वाले लौंग डालिए, 1 हरी इलायची डालिए, थोड़ा सा गुलाब या केवड़े का इत्र डालिए, और उसके बाद माता की आरती करिए। जब आरती करिए उसके बाद आप कपूर डाल सकते हैं जितना भी आपको ज़रूरत हो, लेकिन प्रथम बार जो डालेंगे वो 5 ही टुकड़ा कपूर का डालेंगे। और 4 बार माता के पैर की तरफ, 2 बार नाभि के तरफ, और 1 बार चेहरे की तरफ, पूरे ये 7 बार आरती, और 7 बार पूरे औरे की विग्रह को 7 बार घुमाकर आरती करें।
उसके बाद उस आरती उठाते समय भी जल जरूर छोड़ दिया करें। नियमित में जो आप घर में अपने आरती करते हैं, तो आरती उठाने से पहले और आरती करने के बाद जल जरूर छोड़ा करें जमीन पर थोड़ा सा। तो जल छोड़कर उस आरती को अपने पूरे घर में दिखाइए। घर में दिखाने के बाद आपके पारिवारिक सदस्य जो भी हैं उन सबको आरती दीजिए और आप भी आरती जरूर लीजिए। माता से प्रार्थना कीजिए। जो भी जब ये आरती आप जलाएंगे उसी समय पहले ही दिन से आप माँ से एक आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा पूर्ण जो आप चाहते हैं, वो अपनी बात को माता के सामने रख दीजिए कि ये मेरी अभिलाषा है, माता रानी पूरा करो। इस श्रद्धा भावना से आप माँ को अर्पण करके आरती कीजिए, तो भी आप देखेंगे कि जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा स्वयं का आजमाया हुआ है, इसलिए मैं बहुत गारंटी तो नहीं मैं इन सब चीज़ों में कहूँगी, लेकिन हाँ, आप भरोसे के साथ, विश्वास के साथ जरूर कीजिएगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। क्योंकि अब हम लोग माता का जिक्र कर रहे थे, तो ये तो हो गई पूजा की नियमित विधि, और ये भी मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि जब भी माता की 5वें स्कंद माता के पूजन करें तो पीला वस्त्र पहनकर करें तो बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि ये जो माता हैं ये ममतामयी हैं, इनके अंदर ममता बहुत है। अगर किन्हीं लोगों को अगर संतान नहीं है, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो भी माता स्कंद की पूजा जरूर करनी चाहिए और उसमें संतान प्राप्ति जरूर होती है। जैसे माता कात्यायनी की पूजा है, माँ स्कंद की पूजा है, इसमें संतान प्राप्ति के लिए भी ये अति उत्तम पूजा होती है, तो आप जरूर करें। और ये जो माता है इनका जो रंग है वो कहा स्वर्ण के समान है। ये इतनी मतलब दिव्य हैं, इतनी दिव्यता है कि बिल्कुल हजारों लाखों सूर्य की जो किरणें हैं उनके समान इनका ये प्रकाश इनका है। तो कहते हैं ना, देवी प्रपन्नाति हीरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो अखिलस्य प्रसीद विशेष विश्वम तुम ईश्वरी देवी चराचरा से। वो जो भगवती हैं वो सर्वत्र हैं, वो हर समय हर पल हैं, और वो भगवती बस देखती हैं कि हमारा भक्त कितनी श्रद्धा भावना से हमारी तरफ कदम बढ़ाता है, उसकी मनोकामना वो जरूर पूर्ण करती हैं। तो आप लोग भी जरूर उनकी बहुत श्रद्धा भावना से पूजा कीजिएगा। बहुत एक छोटा सा मंत्र मैंने लगभग हर वीडियो में बताया, यहाँ भी मैं बता दे रही हूँ कि जैसे पूजा करें, नहीं बड़े बड़े आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो बहुत छोटा मंत्र है, ओम स्कंद माताये नमः, ओम ह्रीं स्कंद माताये नमः, या ऐसा बोल कर ओम स्कंद माताये देव्ये नमः, ऐसा करके भी आप बोल सकते हैं। कहते हैं इनकी आराधना से जो जीव है उसको ज्ञान की, तप की प्राप्ति होती है, शक्ति प्राप्त होती है, और उसका जीवन बहुत ही सुखमय और सुंदर बन जाता है। क्योंकि ये जो माता हैं इन्होंने अपने पुत्र को दक्ष किया। ये बहुत ही आपके अंदर जो है वो पुरुषार्थ को ये देती हैं, ये बल देती हैं, और ये बहुत दिव्य हैं, तो आपका जीवन भी बहुत ही सुखमय और सुंदर बना देती हैं। कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जो भी जीव इनकी आराधना करता है उसका जीवन बहुत ही खुशहाल, बहुत ही सुखमय हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और तप का ये माता जो है वो प्रतीक हैं। तो कहते हैं इस माता का जो प्रेम है शक्ति के रूप में माना जाता है, और जब भी भक्त जो इनकी आराधना पूजन करता है और मन से करता है, दिल से करता है, तो उसकी इच्छा ये जरूर पूर्ण करती हैं। तो आप लोग जरूर इसका प्रयास करिएगा। एक और मंत्र मैं आप लोगों को बता दूं, इनका बीज मंत्र है माता स्कंद माता का, ये बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः, ओम ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। कहते हैं वर्णन आता है कि कार्तिकेय जी, जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया कि भगवान कार्तिकेय जी को जो अंदर जो शक्ति जो समाहित हो गई थी, माता ने जब देखा कि कार्तिकेय जी कहीं ना कहीं पुत्र कमजोर पड़ रहा, तो माता ने स्वयं की अपने आप को ही शक्ति के रूप में उनके अंदर प्रविष्ट कर लिया, तो इसलिए भी उनका नाम एक स्वामिनीय है। तो इस तरीके से माता की पूजा जब तक आप करें, ये जो 9 दिन का नवरात्र है, ये कहते हैं हमारे सारे त्योहारों में ये बहुत उत्तम है। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो चाहे किसी धर्म का हो, उसकी आस्था पूर्ण होनी चाहिए। मेन रूप से ये हिंदू धर्म में हिंदू का त्यौहार है, व्रत है, लेकिन इस शक्ति के लिए कोई भी किसी धर्म जाति का हो, क्योंकि कहते हैं जहाँ भक्ति है, जहाँ भावना है, वहाँ पे कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं होती है।
वो सिर्फ मात्र वहाँ खेल जीव का होता है। जो जीव है, यदि वो अपना भला चाहता है, यदि जीव अपने आप को चाहता है कि वो अध्यात्म की तरफ ले जाए, यदि वो चाहता है कि उसको कुछ हासिल हो जीवन में, तो कोई भी जाति धर्म का हो, किसी भी उसका हो, वो कर सकता है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सारी चर्चा के बाद मैं ये ज़रूर आप लोगों को इंगित कर दूँ, इसको भली-भाँति आप लोग याद रखिएगा कि जो भी उपाय मैंने बताए हैं, ये अपने लिए कीजिएगा, अपने सुखमय जीवन के लिए कीजिएगा, अपने परिवार के लिए कीजिएगा। कभी किसी का अहित सोचकर कोई भी व्रत जप तप नहीं करना चाहिए, किसी का अहित सोचकर कभी कोई उपाय नहीं करना चाहिए, कभी किसी का अहित सोचकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें आप अपने लिए सुख चाहते हो और दूसरे के लिए दुख चाहते हो। क्योंकि यदि आपने ऐसी सोच रखी, ऐसी ऐसी कोई भी सोच लेकर यदि आपने कोई भी पूजा जप तप किया, वो पूजा तो आपका 100% निष्फल हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच में ही निगेटिविटी है, और जहाँ निगेटिविटी है वहाँ सत्य नहीं, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ परमात्मा नहीं। यही हमारा सिद्धांत है। तो वहाँ पे आप सिर्फ अपने लिए, जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जॉब के लिए कर सकते हैं। किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या बच्चों की कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, या कोई कोई रोग बीमारी से कष्टित है, दर्द झेल रहा है, तकलीफ झेल रहा है, या किसी का घर नहीं बन रहा है, इस तरीके की जो आपसे ही संबंधित हो, ऐसी चीज़ों के लिए मनोकामना मानी जाती है। क्योंकि यही चीज़ परमात्मा पूरी भी कर देते हैं। जैसी आपकी एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी का ही इस दुनिया में सारा खेल होता है। जैसी आपके अंदर की एनर्जी है, उसी के हिसाब से आपका जीवन होता है। तो जो आपकी सोच है वो बहुत उत्तम रखिए, और उसी के मार्फत आप जब भी भगवान की, माता की आराधना कीजिए, किसी देवी देवता का आराधना कीजिए, तो अपने लिए कीजिए कि हे परमात्मा, हे माता, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। हम तो शरणार्थी हैं, आपके शरण में पड़े हुए हैं, आपकी दासी हैं या दास हैं। हे माता, ये हमारी चीज़ पूरी कर दो। तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे वो जो ईश्वर है, परमात्मा है, माता है, वो सुनती है। क्योंकि बार-बार मैंने तमाम वीडियोज़ में इस चीज़ को कहा है, ना इस दुनिया में कोई पुरुष है, ना कोई इस दुनिया में स्त्री है। ये जो कुछ भी है इस दुनिया में सिर्फ़ एनर्जी का खेल है। जो एनर्जी है वही स्त्री है, वही एनर्जी पुरुष है, और बाकी जन्म तो परमात्मा जो देता है वो सोल की ही इच्छा के अनुसार जन्म होता है, उसी के अनुसार वो स्त्री या पुरुष का शरीर धारण करता है। लेकिन मेन जो है वो एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी, जब हम जैसा सोचते हैं, वो एनर्जी उसी दिशा में काम करती है। जब हम खुद के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ बेहतर सोचेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे साथ भी अच्छा होता है। कई बार देखिएगा कि जीवन में आप बहुत परेशान होंगे, लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी शुद्ध भावना है, शुद्ध अंतःकरण है, तो आप देखेंगे कि जो चीज़ आपके लिए असंभव था, कहीं पूरा ही नहीं हो रहा था, आपने कितना कुछ प्रयास कर डाला पर आपका काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे यदि आपके अंदर कोई कलुषता नहीं है, आप निश्चल हैं, यदि आप सच्चे मन से माता को ध्यान करते हैं, उस परमात्मा को ध्यान करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि उस समय वो एनर्जी काम करती है। जब आप बोल रहे हैं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी को आप बोल रहे हैं, तो ट्रांसफ़र हो जाता है तुरंत। और कई बार देख रहे हैं कि गलत आप सोच रहे हैं, गलत भावना से कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर उसका असर हो जाता है, या किसी के साथ हो। तो ये गलत भावना कभी मत रखिए। ये जीवन, मनुष्य जीवन जो हुआ है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य जीवन होने का यही है कि अहो यह जन्म हुआ किस कारण, इसको ज़रूर सोचिए, इसको ज़रूर तलाश करिए। इस जीवन में समझिए कि ये जीवन हुआ है तो इसे हमें कितना शुभ कार्यों में लगाना है, कितना अच्छे और ऊंची सोच के साथ इसको हमें सही जगह पे लगाना है। क्योंकि जब हम सही सोचेंगे तभी जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। तो ज़रूर इसका प्रयास कीजिए। माँ स्कंद माता आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और एक मंत्र और मैंने बोला है कि जब भी आप पूजा करें तो आप लास्ट में, आप आखिरी में माता से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। क्षमा प्रार्थना भी दुर्गा सप्तशती के, अगर आपके पास पुस्तक है तो उसमें आप देखेंगे पीछे से 2-4-10 पन्ने के बाद ही क्षमा प्रार्थना मिल जाएगा आपको, आप वो पढ़ सकते हैं। और नहीं तो सिंपल माता का आप ऐसे भी कर सकते हैं, माता मेरे अपराधों को क्षमा करो।
और नहीं तो एक मंत्र होता है, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन परमेश्वरी यत पूजित मया परिपूर्ण तदस्त में यद अक्षर पदभ्रष्टा मात्राहीन चद्भव तत सर्वक्षम्यता परमेश्वरी। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से अपने नवरात्रि का व्रत पूर्ण करेंगे। और चलते चलते पुनः एक बार फिर यही कहूँगी, याद दिलाऊंगी कि कृपया मेरे आप पूरी सीरीज़ नवरात्रि का देखेंगे। आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा इसमें जानने को समझने को मिलेगा। इसमें मैंने कई वीडियोज़ में भी जिक्र किया है कि बहुत लोग जो ये चर्चा करते हैं कि कितनी देवियां हैं, कितने देवता हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनके स्वरूप हैं, क्योंकि मूल में एक ही है। जिस तरीके से एक पेड़ का जड़ और जड़ के एक जड़ से कितनी टहनियाँ निकलते हैं, कितनी तनाएं निकलती हैं, कितने पत्ते होते हैं, बस यही एक उदाहरण के लिए सही है। तो माँ मूल में एक ही माता है, उन माता के ही ये सभी समय समय पे इनका जैसा जैसा प्रादुर्भाव हुआ वैसा वैसा इनका स्वरूप हुआ। जैसी जैसी जिस तरह की शक्तियाँ थी उसी तरीके से उनके अलग अलग नाम आए। लेकिन इन सब के पीछे एक हमारे शास्त्र का कोई एक शिक्षा है। तो कभी किसी भी नाम पर किसी उस पर आपको जिरह नहीं करना है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। जो हमारा शास्त्र कहता है उसको भरोसा रखना है, पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि जहाँ भरोसा है वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं निर्भीकता है। तो शक्ति की आराधना, शक्ति की पूजा जब तब पूरे मन से करिएगा। ये नवरात्रि बहुत शुभ हो, बहुत सफल हो। इसी के साथ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।